सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपना जीवन अपने परिवार के साथ व्यतीत कर रहे होंगे। मैं मोनिका शर्मा हर बार की तरह फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए जुलाई 2021 की रीडिंग लेकर। एक बार फिर इन ब्यूटीफुल कार्ड की हेल्प से देखने की कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में किस तरह की ऊर्जाएं रहेंगी जुलाई 2021 में। कैसा रहेगा आपका व्यापार, कैसी रहेगी आपकी जॉब, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ, और देखेंगे क्या कुछ नया होने वाला है आपके जीवन में जुलाई 2021 में। इस बार की रीडिंग में कुछ नया होने वाला है। आप जिस भी देवी देवता ईश्वर को मानते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए कि आपका जीवन इस मंथ बहुत अच्छा व्यतीत हो सके, वो गाइडेंस हम लेने की कोशिश करेंगे मूनोलॉजी की हेल्प से। तो आपको करना क्या है, फटाफट से आप जिस भी धर्म समुदाय या फिर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपको अपने उन देवी देवता ईश्वर का नाम लिखना है कमेंट बॉक्स में और फटाफट से उनसे अपनी कनेक्टिविटी आपको स्टेबल कर लेनी है। और फिर यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए जुलाई 2021 की रीडिंग। ओम नमः शिवाय। तो चलिए लियो सिंह राशि, सबसे पहले देखते हैं कि उन लोगों का जीवन कैसा रहेगा जो भी लोग व्यापार करते हैं। प्लीज़ गाइड करें गॉड, थैंक यू। यहाँ पर मेरे पास किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आ रहा है। तो आप किसी भी ऑर्डर का यदि बहुत समय से वेट कर रहे थे तो वो ऑर्डर यहाँ पर आपको मिलने वाला है और आप अपने काम के लिए बहुत ऊर्जान्वित रहेंगे, बहुत फोकस रखेंगे और बहुत सारे सेलिब्रेशन हो सकता है कि आप पर्सनल लाइफ के छोड़ दें, क्योंकि आप अपने काम को लेकर के बहुत एग्रेसिव मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। साथ ही आपके काम में, आपके बिजनेस में आपको कोई बहुत अच्छा ऑर्डर मिल सकता है और वो एक ऑर्डर आपका ऐसा होगा जिससे कि सोसाइटी में भी आपका रिस्पेक्ट बहुत बढ़ सकता है। और ये ऑर्डर आपको मार्केट की अच्छी गुडविल की वजह से, क्योंकि आपकी गुडविल बहुत अच्छी है मार्केट में और साथ ही आपका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, तो इस बेस पर आपको ये ऑर्डर मिलेगा। जो भी आपने पास्ट में अभी तक अपने क्लाइंट्स को काम करके दिया है उस बेस पर आपको ये ऑर्डर मिल सकता है। तो यहाँ पर मंथ स्टार्टिंग में ही आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। तो यदि आप किसी भी ऑर्डर को लेने के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं तो लगाते रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको मंथ स्टार्टिंग में ये ऑर्डर मिलने के चांसेस मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं और ये बहुत अच्छा बड़ा ऑर्डर हो सकता है। बहुत अच्छी यहाँ पर आपको फाइनेंस की स्टेबिलिटी मिल सकती है इस ऑर्डर से। देखिए, मैंने कहा ना फाइनेंस की स्टेबिलिटी, ये देखिए एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कुछ ना कुछ नया क्रिएशन होगा, नई कोई जो आपको ये डील मिल रही है उसकी वजह से मार्केट में आपकी एक अच्छी पोजीशन भी मेंटेन होगी और ये जो काम होगा ना, ये आपको इस काम के साथ साथ और अलग काम की अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो भी यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। बहुत अच्छी स्टेबिलिटी भी मिलेगी, फाइनेंस बहुत अच्छा दे करके जाएगा ये काम आपको। ये जो यहाँ पर ऑर्डर मिलेगा ना, तो ये इससे आपको फाइनेंस बहुत अच्छा मिलेगा और यहाँ पर इतना अच्छा फाइनेंस आपको इस एक ऑर्डर से मिलने वाला है कि इसकी वजह से आप कुछ नए छोटे छोटे और भी कंसेप्ट अपने बिजनेस में स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी एनर्जीज आपकी निकल करके आ रही हैं। मंथ एंड में यहाँ पर एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो ध्यान रखिएगा एक चीज़ का कि यदि आप पार्टनरशिप में कोई भी काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा बारीकी और तीखी निगाह रखें अपने पार्टनर्स पर, क्योंकि आपके साथ धोखा हो सकता है। और आपके जो कर्मचारी हैं उन पर भी आप थोड़ा सा फोकस रखें, क्योंकि आपके कर्मचारी भी आपको धोखा दे सकते हैं। आप यहाँ पर मंथ एंड में मुझे थोड़े से हर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं और क्योंकि देखिए ये हार्ट में 3 तलवारें हैं, तो क्लियरली ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप हर्ट होने वाले हैं। ये पूरी तरह से धोखा है जो आपके साथ हो सकता है, तो यहाँ पर आपको फोकस रहने की ज़रूरत है। कुछ पेमेंट आपकी हो सकती है जो फंस जाए, तो किसी को भी बिज़नेस में यदि आप पैसा दें तो थोड़ा सा सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि यदि आपने किसी को कोई भी पैसा दे दिया, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर दिया अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके साथ यहाँ पर धोखा होने के चांसेस मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सतर्क रहें। अब देखते हैं कि जॉब करने वाले जो हैं उनकी क्या सिचुएशन रहेगी यहाँ पर। वेरी गुड, जॉब करने वालों के लिए कोई ना कोई नया ऑप्शन मिल सकता है। यदि आप कहीं भी जॉब ट्राई कर रहे हैं, अपनी कंपनी चेंज करना चाहते हैं और आपने कहीं कोई इंटरव्यू दिया हुआ है, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो सकता है। ऑफिस में, जिस सेम ऑफिस में आप हैं, यदि वहाँ पर भी आप रहते हैं, कहीं शिफ्ट नहीं करते हैं जॉब, कहीं भी स्विच नहीं करते हैं जॉब, तो सेम ऑफिस में भी आपको अप्रिशिएशन मिल सकता है। बॉसेस के थ्रू आपकी बहुत तारीफ़ें हो सकती हैं।
आप अपने ज्ञान के आधार पर कुछ नए लॉजिक के साथ, कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ में अपने ऑफिस को, अपने बॉसेस को कोई बहुत अच्छा फ़ायदा करा सकते हैं, कोई बहुत अच्छी डील दिलवा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अपने ऑफिस में एप्रिशिएशन मिलेगा, लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे और आपको एप्रिशिएशन के साथ साथ यहाँ पर फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलेगा। आपकी सैलरी से अलग आपको अपने बॉसेस की साइड से कोई ना कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई ना कोई आपको पैसे के रूप में इंसेंटिव या फिर एक्स्ट्रा मनी मिल सकती है, कोई हाई पोस्ट भी यहाँ पर मिल सकती है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको ऐसी मिलेगी जहाँ पर कि आपका यहाँ पर मुझे डेजिग्नेशन भी हाई होते हुए नज़र आ रहा है। देखिए कैसे रेड सिंहासन पर बिठाया हुआ है ना इस लेडी को, वैसे पोजीशन आपको आपके ऑफिस के अंदर मिल सकती है। बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यहाँ पर मुझे आप थोड़े से निराश नज़र आ रहे हैं। उसका रीज़न ये हो सकता है कि आपने जो बेनिफिट अपनी कंपनी को दिया है उसके बिहाफ पर आपके बॉसेस आपको अप्रिशिएट तो करेंगे, आपको पैसा भी उसके हिसाब से एक्स्ट्रा दे सकते हैं, लेकिन शायद आप उसमें खुश नहीं हैं और इस वजह से आप थोड़ा सा दुखी हो सकते हैं। लेकिन दुखी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत अच्छा है जिसे आप देख नहीं रहे हैं। तो यदि आप अपने विचारों को थोड़ा सा बैलेंस रखेंगे तो आपके पास यहाँ पर देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है। आप में से कुछ लोग जो जॉब स्विच करेंगे ना, वो भी मुझे मिड मंथ में थोड़ा सा परेशान नज़र आ रहे हैं। शायद उनको जॉब स्विच करने का पछतावा हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आपके लिए जॉब स्विच करना बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। आपको स्टेबिलिटी मिल रही है इस जॉब में जहाँ पर आप स्विच कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको फाइनेंस भी बहुत अच्छा मिलेगा, पिछली कंपनी से अच्छा ही मिलेगा। लेकिन आप पुराने लोगों को शायद याद कर रहे हैं, ऑफिस के पुराने एनवायरनमेंट को याद कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप नए एनवायरनमेंट में अपने आप को थोड़ा सा सेटल नहीं कर पाएंगे। वो सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो पुराने एनवायरनमेंट को याद करते हुए आप थोड़ा सा मायूस हो सकते हैं, थोड़ा सा अकेलापन यहाँ पर फील कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि मंथ एंड में आपकी एनर्जी कैसी है। देखिए यहाँ पर मेरे पास 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ मैंने बताया ना कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जॉब स्विच कर सकते हैं, तो मुझे यहाँ पर आपका ट्रांसफ़र होता हुआ नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोगों का डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। और यदि शहर में आपका दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होगा तो वो शहर कुछ ऐसा होगा जहाँ पर ग्रीनरी होगी, जहाँ पर माउंटेन्स होंगे, जहाँ पर रिवर होगी और एक बहुत अच्छा कूल एनवायरनमेंट आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर पूरी तरह से मुझे आपके ट्रांसफ़र की एनर्जी नज़र आ रही है। पैसे से आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी रहेंगी, पैसे से आपको कहीं भी कोई इशू नहीं रहेगा, सिर्फ़ और सिर्फ आपका ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर कंपनी यहाँ पर स्विच हो सकती है, तो उसकी वजह से आप थोड़ा सा यहाँ पर उदास हो सकते हैं, क्योंकि पुराने एनवायरनमेंट को याद करेंगे तो वो सिचुएशन हो सकती है। अदरवाइज़ पैसा तो आपके पास भरपूर रहने वाला है, और ये तो तय है कि बॉस की तरफ से आपको तारीफ़ें भी यहाँ पर मिलने वाली हैं। ठीक है जी, तो अब चेक करते हैं कि लियो सिंह राशि आप लोगों की ऑल ओवर फाइनेंस की कंडीशन कैसी रहने वाली है इस मंथ। देखते हैं कि कोई आपको सरप्राइजिंग कोई भी मनी बेनिफिट हो सकता है क्या, या फिर आपने कोई भी यदि इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसके रिटर्न आपको इस मंथ मिल सकते हैं, वो चेक कर लेते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू, वेरी गुड। यहाँ पर आपने यदि किसी को पैसा दिया हुआ था ना उधार, तो यहाँ पर आपको वो उधार दिया हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। एक और एनर्जी है, यदि आपके ऊपर किसी का पैसा है और आप कर्जे की वजह से बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, तो यहाँ पर इस मंथ के स्टार्टिंग में आप अपनी कर्जे की बेड़ियों से बाहर आ सकते हैं। आपका कर्जा बिल्कुल यहाँ पर उतर सकता है, और कहीं कोई भी यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था तो उसका रिटर्न भी आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। और जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था ना, उसका जो रिटर्न आपको मिलेगा आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है उससे आपको ज़्यादा ही मिलेगा। ये यहाँ पर इस कार्ड में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। देखिए क्लीनिंग टू द पास्ट का कार्ड है, तो आपके जो भी पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था उसके रिटर्न की वजह से जितने भी काम आपके रुके हुए थे वो काम आपके इस मंथ में डेफिनेटली पूरे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी पास्ट की रुकी हुई सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। और देखिए कर्जे की वजह से यदि कुछ लोग आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे, बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे, तो उनकी वो बातें भी यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आप कर्जे से भी यहाँ पर मुक्त होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं।
और बहुत समय से फाइनेंस की वजह से आप डिस्टर्ब थे, आप टेंशन में थे, बहुत रुका हुआ कोई धन था, तो वो डिस्टर्बेंस यहाँ पर सारे यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे मंथ मिड तक आते आते। और आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास पॉलिटिक्स का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली एक मैसेज आपको देना चाहूँगी कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको इमोशनली डिसबैलेंस करके आपसे कुछ पैसा लेना चाहेंगे, लेकिन उनके चेहरे बहुत दोहरे होंगे। वो जो हैं वो एक्चुअल में नहीं दिखाएंगे। वो बहुत अच्छा बन के आपके पास आएंगे कोई ना कोई पैसा मांगने के लिए। तो आप उनको पैसा बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि आपका पैसा फंस सकता है। यदि आप उनको देना चाहें तो अपने माइंड को पहले से ही रेडी रखिए कि वो जो पैसा आप उनको देने वाले हैं वो आपके पास वापस नहीं आने वाला है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप मंथ एंड में बिल्कुल बचिएगा किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से, किसी भी तरह की लालच देने वाली स्कीम से, किसी भी तरह के ऐसे लोगों से जो आपके पास दोहरे चेहरे लगा करके आ सकते हैं। तो ऐसे कपटी लोगों से थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। यदि कोई पैसा आप कहीं किसी स्कीम में लगाते भी हैं तो आप गवर्नमेंट स्कीम में लगाइए, वो वैसे भी हमेशा बेटर ही होता है। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरह की कोई भी चिट फंड वाली कंपनी है, या आपके दोस्त आते हैं आपको कहते हैं कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है ये बहुत अच्छी है, या फिर ये चिट फंड कंपनी बहुत अच्छी है, या फिर यहाँ पर आपको बेनिफिट हो सकता है, कोई भी आपसे आकर के बोले तो आप बहुत सोच समझ के विचार के ही पैसा लगाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं कि अब जो भी लोग मैरिड हैं उनकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी। यहाँ पर मैं वापस से यूनिवर्स वेट के थ्रू चेक कर लेती हूँ। मैं गलती से शफल कर रही थी यहाँ पर अपना ओशो ज़ेन, और मुझे देखना था ये यूनिवर्सल वेट के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं कि मैरिड लोग जो हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेंगी। हाँ, द डेविल का कार्ड है। बहुत कुछ टेंशन हो सकती है, प्लीज़ थोड़ा सा संभल के रहें। आप में से कुछ लोगों के यदि डाइवोर्स के केसेस चल रहे हैं तो यहाँ पर इस मंथ पर आप लोगों का डाइवोर्स हो सकता है। मंथ के स्टार्टिंग में ही ये सिचुएशन बन सकती है। लेकिन जो लोग अपनी मर्जी से यदि डाइवोर्स लेना चाहते हैं, दोनों ही लोग तैयार हैं, तो उनके लिए तो ये सिचुएशन अच्छी है, क्योंकि वो अपनी इच्छा से ऐसा चाहते हैं। लेकिन यदि आप दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों एक साथ अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, सेपरेट नहीं होना चाहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखें, क्योंकि कोई बाहरी व्यक्ति आपके रिश्तों को यहाँ पर पूरी तरह से ख़राब कर सकता है। और आपकी स्थिति ऐसी हो सकती है कि आप दोनों साथ में रहते हुए भी साथ में ना रहें। वो सिचुएशन मुझे एक यहाँ पर आपकी नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, द डेविल का कार्ड, इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये सेपरेशन का पूरी तरह से कार्ड है। और जब कभी इस तरह का कोई भी कार्ड आता है ना, तो वहाँ पर ऐसी भी एनर्जीज़ निकल के आती हैं, और ऐसा भी देखा जाता है कि जो भी बाहर का कोई ना कोई व्यक्ति होता है, यदि आप उसका एंट्रेंस बहुत ज़्यादा अपने घर में कर रहे हैं तो वो ब्लैक मैजिक तक भी कर देते हैं आपके रिलेशन को ख़राब करने के लिए। तो ये कार्ड पूरी तरह से बताता है कि आपके रिलेशन के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक भी कर सकता है। तो इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस कार्ड है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ से मुझे गाइडेंस आप लोगों के रिश्ते के लिए यहाँ पर मिल रही है, जो कि एक गलत चीज़ आपके रिश्ते में हो सकती है। मंथ मिड में आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन बहुत रनिंग मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। आप दोनों ही लोग बहुत रिजिड नोट पर रहेंगे, एक दूसरे से बहुत कुछ बातों का छुपाव आप रखने वाले हैं। दिल से आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छा सोचेंगे, दिल से एक दूसरे को आप प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, एक दूसरे को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। लेकिन एक ईगो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में हो सकती है, जिस ईगो की वजह से आप एक दूसरे की तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे। मुझे वो सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है, जबकि आप दिल से एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और समझदारी का लेवल भी है आपके अंदर। लेकिन आप सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए आपका जो ईगो है, आपका जो एग्रेशन है, वो आपको एक दूसरे से बात करने से रोक सकता है। तो उसको थोड़ा सा हटाते हुए आप एक दूसरे से बात करें। यदि कोई भी तनाव किसी भी रीज़न से हो रहा है
तो ज़रूरी है आप एक दूसरे से बात करें, अदरवाइज़ सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप यहाँ पर मंथ मिड तक आते आते आप अकेले भी हो सकते हैं। वो एक सेपरेशन मुझे नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ मेरे पास कार्ड आ रहा है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। तो यदि यहाँ पर आप अपनी ईगो को साइड रख लेते हैं, अपने गुस्से को साइड रख लेते हैं, तो यहाँ पर आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है और आपकी लाइफ का सेलिब्रेशन एक बार फिर से स्टार्ट हो सकता है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने 2 लोगों के बीच में ना किसी तीसरे को आप स्पेस ना दें, वरना ये तय है कि आपका रिश्ता ख़राब हो सकता है। और यदि यहाँ पर आपने चीज़ों को बैलेंस कर लिया तो यहाँ पर वो सिचुएशन होगी कि आप कहीं ना कहीं बाहर घूमने जाएंगे, कोई ना कोई सेलिब्रेशन आपके परिवार के अंदर भी हो सकता है, या फिर आप अपने खुद के घर में कोई ना कोई पार्टी, कोई ना कोई छोटा सा फंक्शन, कोई ना कोई सेलिब्रेशन यहाँ पर मुझे अरेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि सेलिब्रेशन तो होगा, लेकिन यहाँ पर यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो वो सेलिब्रेशन में भी आपका एग्रेशन चलेगा। वो सामाजिक तौर पर तो आप सेलिब्रेशन करेंगे, वहाँ तो दिखावा होगा, लेकिन इंटरनली आप एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो लियो आप थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखें, क्योंकि आपके रिश्तों की एनर्जी बहुत अच्छी मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही हैं। चलिए देखते हैं जो भी लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके रिश्ते क्या कहते हैं, कि उनके साथ क्या कुछ नया होने वाला है इस मंथ में। चेक कर लेते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप अपने रिश्तों को लेकर के बहुत अच्छे से बैलेंस रहेंगे। आप दोनों ही पार्टनर के बीच में कोई ना कोई गिफ्ट एक्सचेंज होंगे, एक दूसरे को कोई ना कोई गिफ्ट दे सकते हैं। आप कोई ना कोई ब्रेसलेट या फिर वॉच या फिर नेकलेस, कुछ भी आप गिफ्ट दे सकते हैं। कोई ना कोई ड्रेस आप गिफ्ट दे सकते हैं। पैरों से रिलेटेड कोई भी एसेसरीज़, कोई भी ऑर्नामेंट्स आप अपनी फीमेल पार्टनर को गिफ्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके जो पार्टनर है वो आपको बहुत अच्छा रिस्पेक्टेड फील कराएंगे, आपको बहुत मान सम्मान देंगे और बहुत रिस्पेक्ट यहाँ पर वो आपको देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि मंथ मिड की एनर्जी आप लोगों की कैसी रहेंगी। थैंक यू गॉड। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है। यदि आप लोग शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं तो वो एक सरप्राइजिंग गिफ्ट आपको मिल सकता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के जो घर के लोग हैं वो अभी तक शायद आप दोनों के रिश्तों को लेकर के राजी नहीं थे, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर आपको सरप्राइजिंगली कोई ना कोई ऐसी बात बता सकते हैं कि आपके जो पार्टनर के घर वाले हैं वो तैयार हो गए हैं आप दोनों के रिश्तों के लिए। तो यहाँ पर आप बहुत खुश, बहुत ऊर्जान्वित मुझे दिखाई दे रहे हैं और आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी यहाँ पर मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वो फाइनेंशियल सपोर्ट आपको गिफ्ट के रूप में भी हो सकता है या फिर आपको कैश के रूप में भी हो सकता है, लेकिन ये तय है कि आपके पार्टनर से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट ज़रूर मिल सकता है। अब देखते हैं मंथ एंड। देखिए मंथ एंड में भी आप दोनों की एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, बहुत बैलेंस रहेंगे आप, बहुत एक दूसरे की बातों को भी आप बहुत तवज्जो देने वाले हैं, बहुत एक दूसरे का ख्याल रखने वाले हैं, कहीं ना कहीं बाहर घूमने जाने वाले हैं और बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं अपनी लाइफ को। और एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि यदि आप अपने रिश्तों को आगे सामाजिक बंधन में बांधना चाहते हैं तो ये वो मंथ है जहाँ पर आप बात कर सकते हैं अपने घर वालों से, क्योंकि एनर्जी आपकी बहुत अच्छी रहेंगी। और जो भी लोग बहुत टाइम से बात कर रहे हैं अपने अपने घर वालों से अपने रिश्ते को शादी के बंधन में बांधने का, तो यहाँ वो अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आपका जो एक मोमेंट आता है ना एक फ़ीमेल की लाइफ में दुल्हन बनने का, वो एक मोमेंट यहाँ पर आ सकता है। जो एक मेल की लाइफ में मोमेंट आता है ना दूल्हा बनने का, वो एक मोमेंट आपका यहाँ पर आ सकता है। कुल मिलाकर जो भी लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनका यहाँ पर एनर्जी बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन जो लोग यहाँ पर मैरिड लाइफ में हैं उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है जी। तो अब देखते हैं कि आप लोगों की जो हेल्थ है वो कैसी रहने वाली है इस मंथ में। गॉड प्लीज़ गाइड करें लियो सिंह राशि की हेल्थ कैसी रहेगी जुलाई 2021 में, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। यहाँ पर 10 सोर्स का कार्ड आ रहा है, तो मैं कह सकती हूँ कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर बहुत ऊर्जान्वित आप रहेंगे
और कहीं ना कहीं ग्रुप में कोई ना कोई योगा मेडिटेशन आप करने वाले हैं। साथ ही कुछ लोग सनराइज़ के टाइम पर जागने की आदत भी बना लेंगे। एक रेमेडी भी आपको देना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर एक सूर्य की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि यदि आप सूर्य को जल देते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदा हो सकता है। और सुबह का व्यायाम, सुबह का प्राणायाम, सुबह का जो आप मेडिटेशन करते हैं वो भी आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है। और आप में से कुछ लोग करने भी वाले हैं। ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा होगा कि सुबह को आपकी आंख जल्दी खुलनी शुरू हो जाएंगी। आप मेडिटेशन भी करेंगे, आप प्राणायाम भी करेंगे और आपकी एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत बैलेंस होती नज़र आ रही है। देखिए गाइडेंस का कार्ड आ रहा है। तो मैंने कहा ना कि सुबह को कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है कि ऑटोमेटिकली आपकी आँख बहुत जल्दी खुलने वाली हैं। आपके कोई ना कोई गाइडर हैं, आपके कोई ना कोई एंजल्स आपके साथ में हैं जो ऐसा कुछ करेंगे कि ऑटोमेटिकली आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपको ऐसा फील होगा जैसे मानो किसी ने आपको जगाया है। और आप सनराइजिंग देखने की हैबिट डालने वाले हैं, ये मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोग यदि अभी उनकी तबीयत ख़राब चल रही है, बीमार चल रहे हैं, तो वो यहाँ पर बहुत अच्छे से रिकवर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये मैं कहूँगी कि मुझे सनराइजिंग के टाइम पर तो बहुत अच्छी इंट्यूशन आ रही है कि आप लोग जल्दी जागना शुरू करने वाले हैं। कुछ लोग बुक रीडिंग में भी अपना टाइम ज़रूर लगाएंगे। कुछ लोग बुक रीडिंग में, बुक राइटिंग में अपने आप को इन्वॉल्व करने वाले हैं। कुछ लोग वॉक भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिज़िकल एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, फिज़िकल एक्सरसाइज भी मुझे दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर मंथ एंड में पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। आप यहाँ पर अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज शुरू करेंगे, लेकिन मंथ एंड में आते आते वापस से आप अपने योगा मेडिटेशन को यहाँ पर स्टॉप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और आप में से कुछ लोगों की मुझे तबीयत ख़राब होती भी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपको हेड से लेकर के आपके चेस्ट पार्ट तक इशू होता हुआ नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोगों को ENT का इशू हो सकता है, थ्रॉट का इशू हो सकता है। कुछ लोगों को चेस्ट से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, ब्रीथिंग इशू से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों को हेडेक, माइग्रेन का इशू हो सकता है, कफ, कोल्ड, आइज़ का इशू, या फिर आपको स्किन की कोई ना कोई एलर्जी भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि आप बाहर जाते हैं तो पूरा प्रिकॉशन लेकर के जाएं। जो भी अभी सोसाइटी में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग यदि प्रिकॉशन लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप अपने आप को बाहर सोसाइटी में ले जाते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन शुरू करते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। आप मेंटल लेवल पर, फिज़िकल लेवल पर अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रिकॉशन से थोड़ा भी हटना नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपने प्रिकॉशन लेना बंद किया तो उसका एक शायद कारण हो सकता है कि आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, आप चेक कर लेते हैं कि जो भी लोग स्टूडेंट्स हैं उनकी एनर्जीज़ किस तरह की रहेंगी इस मंथ में। गॉड प्लीज़ गाइड करें, स्टूडेंट्स की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी इस मंथ में, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। वेरी गुड, स्टूडेंट्स की एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है। आपने यदि कहीं भी कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है, किसी भी तरह की आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन वगैरह की, तो उसमें आपको सक्सेसनेस यहाँ पर मिल सकती है। आपको अपने पेरेंट्स, अपने टीचर, अपने साथ के जो भी और स्टूडेंट्स हैं उनसे तारीफ़ें मिलेंगी और लोग आपको फॉलो करेंगे। आपके साथ के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको कॉल भी करेंगे, आपसे कुछ ना कुछ सीखेंगे भी, कुछ ना कुछ पूछेंगे भी, और आपका माइंड बहुत लॉजिकल रहने वाला है। यहाँ पर आपको अपने स्कूल की तरफ से, अपने कॉलेज की तरफ से कोई ना कोई एक अच्छा सर्टिफिकेट मिल सकता है, कोई ना कोई अप्रिशिएशन लेटर मिल सकता है आपको। और आप जो भी कोर्स, जो भी टेक्नोलॉजी अभी अपनाना चाह रहे थे अपने करियर के लिए, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको मंथ के स्टार्टिंग में उसकी भी सक्सेस मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है। और आप काफ़ी मुझे बैलेंस भी नज़र आ रहे हैं। हर तरफ से आपकी बहुत तारीफ़ें होने वाली हैं। आपके रिश्तेदारों में, आपके पड़ोसियों में, आपके घर के लोगों में आपकी बहुत यहाँ पर मुझे तारीफ़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर मिड मंथ में मुझे थोड़ा सा आप डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। कोई ना कोई 2 ऑप्शन आपके पास रहेंगे किसी भी कोर्स को सेलेक्ट करने के, जिसको लेके आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैं इसे सेलेक्ट करूँ या इसे सेलेक्ट करूँ। वो कन्फ्यूज़न मुझे नज़र आ रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर सेकंड नंबर का कार्ड है तो फीमेल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो यदि आप किसी भी फीमेल से यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, किसी भी फीमेल से यदि आप सपोर्ट लेते हैं अपने डिसीज़न को लेने में, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल सकता है। अपनी किसी भी फीमेल टीचर से आप सपोर्ट लें, गाइडेंस लें, या फिर अपनी मदर से आप गाइडेंस लें, या फिर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी फीमेल है जिसके विचार बहुत सुलझे हुए हैं, जिनकी बातें बहुत सुलझी हुई हैं और जिन पर आपको पूरा
फेथ है, उनसे आप अगर डिस्कस करते हैं तो आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन हो सकता है। आप चेक करते हैं मंथ एंड की एनर्जी स्टूडेंट्स की। वेरी गुड, जस्टिस का कार्ड आ रहा है, तो आपके फेवर में चीज़ें रहेंगी। आप यहाँ पर कंफ्यूज भले ही हो सकते हैं, लेकिन मंथ एंड में आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस रहेगी। और जिस भी तरह की आपने कोई भी प्रिपरेशन की, कोई भी तैयारी की, जिस भी तरह से आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट यहाँ पर मिलेगा। और आप बहुत बैलेंस रहेंगे यहाँ पर और बहुत खुश भी रहेंगे, क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा रिज़ल्ट आपको यहाँ पर मिल सकता है। पूरी तरह से आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस रहेंगी। बस यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज रहेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आप चेक करते हैं जो भी लोग अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, जॉब या बिजनेस, उनके लिए ये मंथ कैसा रहेगा, क्या कुछ होने वाला है उनके जीवन में इस मंथ में, चेक कर लेते हैं। गॉड प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। पास्ट लाइफ्स, यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे डिस्टर्ब नज़र आ रही हैं। पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस आपके ऐसे रहे हैं कि यदि आपने कहीं भी कोई इंटरव्यू दिया है तो आपको अभी तक कोई भी इंटरव्यू के सिलेक्शन का कॉल नहीं आया है, और कुछ आपके रिश्तेदार या पड़ोसी या आपके घर के लोग आपको बार बार पिनिंग कर रहे हैं कि आप काम करना कब स्टार्ट करेंगे, या बार बार आपको फ़ोन करके पूछते हैं कि जॉब लगी आपकी या नहीं लगी। तो उनकी वजह से आप मुझे बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। जो भी लोग बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग के 9-10 दिन एनर्जीज़ कुछ इस तरह की हैं कि यहाँ पर आपका काम शायद नहीं बन पाएगा। तो अपने आप को थोड़ा सा आप बैलेंस करें, थोड़ा सा आप लोग अपने ईष्ट देव का ध्यान लगाएं, थोड़ा सा आप लोग मेडिटेशन वगैरह करें, जिससे कि आपकी एनर्जी बैलेंस होनी शुरू हो जाए। और देखिए, यदि यहाँ पर आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने ईष्ट देव का ध्यान लगा लेते हैं, थोड़ा सा लोगों की बातों को अनसुना करके सिर्फ फोकस वे में अपने इंटरव्यूज़ पर या फिर अपने जो बिज़नेस आपने सोचा हुआ है कि मुझे ये बिज़नेस करना है, उस बिज़नेस की स्ट्रेटजी पर, उस बिज़नेस की प्लानिंग पर, उस बिज़नेस की R&D पर यदि आप ध्यान देते हैं तो मंथ मिड में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हो सकती है। जो भी समय चल रहा है आप उस समय को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हुए बहुत अच्छे से समय को एंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग हो सकती है मंथ मिड में। लेकिन डिपेंड आप पर करेगा, यदि आप सिर्फ और सिर्फ परेशानी वाली बातों को सोचते रहेंगे तो आपकी स्टार्टिंग होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि देखिए मेरे पास मंथ एंड में भी आपका कार्ड गिल्ट का आ रहा है, तो आप में से कुछ लोगों को पछतावा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास कोई जॉब के ऑप्शन आए थे लेकिन आपको सैलरी पैकेज अच्छा नहीं लगा, कम लगा, तो इसकी वजह से आपने वहाँ पर जॉब को ज्वाइन नहीं किया और अब आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। तो उसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं, आपको फील हो सकता है कि आपने गलती की, वो अपॉर्चुनिटी आपको छोड़नी नहीं चाहिए थी। या आप में से जो भी लोग बिज़नेस करना चाहते हैं उनके साथ भी कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी है, तो यहाँ पर आप उन चीज़ों के लिए पछता सकते हैं। साथ ही आप बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं बाहर वालों की बातों को, बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं अपने रिश्तेदारों की बातों को, आपने लोगों की बातों को इतना ज़्यादा अपने माइंड में सेट कर लिया है कि आप बहुत बेसहारा, बहुत बेचारा और बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट यहाँ पर अपने आप को महसूस कर सकते हैं। जबकि चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, यूनिवर्स आपके साथ है, लेकिन आपको थोड़ा सा समय का वेट करना होगा। तो आपका अभी ये जो टाइम है वो ऐसा टाइम है जहाँ पर अभी आप ईश्वर से प्रार्थना पर ध्यान दें, मेडिटेशन पर ध्यान दें और अपनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ पर ध्यान दें। क्योंकि यदि आप बाहरी बातों में पड़े रहे और लोगों की बातों में पड़े रहे और सिर्फ गिल्ट और पश्चाताप में पड़े रहे, तो जो आपके पास आना है ना वो आपके पास आ नहीं पाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आपने अपनी एनर्जीज को कहीं और डाइवर्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से आपके पास जो एनर्जी आ सकती है उनकी तरफ आप फोकस नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे बहुत डिस्टर्ब नज़र आ रही है। और ये मंथ थोड़ा सा मुझे आपके काम की स्टार्टिंग में थोड़ा सा फेवरेबल नज़र नहीं आ रहा है। जॉब वालों के लिए कह सकती हूँ कि मंथ मिड में आपकी जॉब लग सकती है, यदि आपने कहीं भी कोई इंटरव्यू दिया हुआ है या फिर कोई इंटरव्यू का कॉल भी आपके पास आ सकता है। तो यदि आप जॉब करते हैं तो यहाँ पर ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आप जॉब के प्रेशर को एकदम से संभाल ना पाएँ, आप उसको इतना प्रेशर ले लें कि आप उसको इंजॉय ना कर पाएँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है। और जो भी लोग बिजनेस
बिज़नेस करना चाहते हैं वो थोड़ा सोच समझ करके अभी पैसा लगाएं, क्योंकि बिज़नेस करने के बाद आप एकदम से बहुत ज़्यादा यदि एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं बेनिफिट की, तो वो शायद पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। आपको लगेगा कि मैंने पैसा लगा दिया और मैंने शायद गलती कर दी है पैसा लगा करके। और कुछ लोग भी आपको परेशान कर सकते हैं, वो आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं कि आपने गलत किया है, ये काम अभी मार्केट में नहीं चल रहा है, या ये ट्रेंड नहीं है अभी मार्केट का। तो ये सारी बातें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो पहले मैं कहूँगी कि कोई भी जॉब या बिज़नेस करने से पहले ज़रूरी है आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। और एनर्जी तभी बैलेंस हो सकती हैं जब आप अपने ईष्ट देव का ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, कोई ना कोई पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि आपका ऑरा पहले स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। उसके बाद ही कोई भी बिज़नेस या फिर कोई भी जॉब आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं कि आपके जो ईष्ट देव हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, कि आपको क्या करना चाहिए इस मंथ, कि ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा जा सकता है। थैंक यू गॉड, थैंक यू। वर्क थ्रू योर फियर। आप जो डर के साए में यदि अभी हैं ना, कोई भी स्टेप नहीं उठा पाते हैं, तो आपको उस फियर से बाहर आने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए, स्पेशली जो लोग पहली बार अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनके लिए भी यहाँ पर यही मैसेज आता है कि आप डर की वजह से जो इंटरव्यू अपने फेस नहीं कर रहे हैं, या फिर बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट को लेकर आपका डर है कि कहीं पैसा डूब ना जाए, तो उस डर से बाहर आके आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोगों को कुछ अच्छे रिश्ते खोने का डर है, कुछ लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें ना मिलने का डर है, कुछ लोगों को सक्सेस ना मिलने का डर है, या फिर कुछ लोगों को ऐसा डर है कि फ्यूचर का क्या होने वाला है। वो फ्यूचर प्लानिंग में इतना ज़्यादा हैं कि जो प्रेजेंट का टाइम है जिसमें वो अपनी एनर्जी लगा सकते हैं वो नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये जितना भी डर है आपको उससे बाहर आने की ज़रूरत है। यदि आप इस डर से बाहर आ जाएंगे तो ये मंथ आपका बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है जी, तो लियो सिंह राशि ये है आप लोगों की रीडिंग जुलाई 2021 के लिए। एक चीज़ कहूँगी आपसे, जर्नल रीडिंग है तो जो बातें आपसे कनेक्ट होती हैं उनको अपने पास रख लें। सारी बातों को कनेक्ट करने की कोशिश आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यदि आप बिल्कुल सटीक रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल रीडिंग अलग से करानी होती है। तो ये जो रीडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ जर्नल बेस पर होती है। साथ ही यदि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो रीडिंग को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए। अब आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मैं ईश्वर से ऐसी ही प्रार्थना करती हूँ, और ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं लेती हूँ इजाज़त। जल्दी मिलने आऊँगी किसी अगली नई वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से बाय बाय।